अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आता है कि हम टीवी पे कई बार खबर पढ़ते थे, कहीं घटना हुई तो खबर आती थी छोटा राजन ने जिम्मेदारी ली, लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ले ली। घटना हुई नहीं, 10 मिनट में जिम्मेदारी ले ली। तो ये जो आदमी जेल के अंदर बैठा है वो इतनी जिम्मेदारी कैसे ले लेता है? और अगर वो जिम्मेदारी ले रहा है तो जो जेलर साहब है वो कौन जिम्मेदारी ले रहे हैं? की जिम्मेदारी लेने की बात चल रही थी। तो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर होता है और मर्डर होने के बाद पोस्ट आती है बाहर से कि लॉरेंस गैंग जिम्मेदारी लेता है। और पुलिस वाले कैसे डरने लगे? तो ये तो बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो तिहाड़ यहाँ पर एक्सपोज हुआ, आप लोगों ने तो कमेटी बिठाई होगी, जांच की होगी। जी, टिल्लू ताजपुरिया का टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ। अब इस घटना ने तिहाड़ को एक्सपोज कर दिया था पूरा। आप इतनी देर से मुझसे कह रहे हैं कि तिहाड़ में इतनी सिक्योरिटी है, ये है, वो है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आता है कि हम टीवी पे कई बार खबर पढ़ते थे, कहीं घटना हुई तो खबर आती थी छोटा राजन ने जिम्मेदारी ले ली, लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ले ली। घटना हुई नहीं, 10 मिनट में जिम्मेदारी ले ली। तो ये जो आदमी जेल के अंदर बैठा है वो इतनी जिम्मेदारी कैसे ले लेता है? और अगर वो जिम्मेदारी ले रहा है तो जो जेलर साहब है वो कौन जिम्मेदारी ले रहे हैं? ये थॉट आता है मन में। देखिए, जो इनके बाकी एसोसिएट हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें करते हैं कि हाँ ये हमने किया। तो ये एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट भी है हम्म। कि हाँ कोई कुछ बड़ा नाम हुआ, बड़ा काम हुआ तो जिम्मेदारी ले लें। अभी जैसे एक लेटेस्ट केस था टिल्लू ताजपुरिया का। हम्म। हम्म। टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ। अब इस घटना ने तिहाड़ को एक्सपोज कर दिया था पूरा। आप इतनी देर से मुझसे कह रहे हैं कि तिहाड़ में इतनी सिक्योरिटी है, ये है, वो है। सरेआम मारा गया और पुलिस वाले हमने देखा पीछे भागते नजर आए। जी हाँ, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो अभी जिम्मेदारी लेने की बात चल रही थी। तो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर होता है और मर्डर होने के बाद पोस्ट आती है बाहर से कि लॉरेंस गैंग जिम्मेदारी लेता है। हम्म। और उधर से वो जिम्मेदारी लेता है, इधर से जो दूसरे जो इसमें असाइलेंट थे उन लोगों ने क्लियर मना किया कि नहीं, ये जो भाई का बदला है हमने लिया। तो कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी स्टंट हो गया कि एक मर्डर हुआ और वो हाईलाइट होने के लिए वहाँ से पोस्ट आ गई कि लॉरेंस गैंग या गोल्डी बराड़। ठीक है, चलिए उनका सोशल मीडिया समझ में आ गया। बट ये तिल्लू ताजपुरिया वाली जो घटना थी, मुझे याद है इसका वीडियो बड़ा भयावह था। उस टाइम मैं टीवी चैनल में काम कर रहा था, मुझे याद है ये खबर भी मैंने पढ़ी थी। और तिहाड़ को लेकर सवाल हुआ था कि इतनी हाई सिक्योरिटी बैरक में, इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में कैसे हुआ और पुलिस वाले कैसे डरने लगे? तो ये तो बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो तिहाड़ यहाँ पर एक्सपोज हुआ, आप लोगों ने तो कमेटी बिठाई होगी, जांच की होगी। जी, आपका क्या एनालिसिस निकला कि ये कैसे पॉसिबल था, इतनी बड़ी घटना जेल के अंदर? देखिए जो टिल्लू केस है उसके अंदर हाँ लैप्स हैं। लैप्स को मैं मना नहीं करूँगा, चीज़ें गलत हुई हैं, पर उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। आपने वो 2 मिनट 2.5 मिनट का वीडियो देखा, स्टैबिंग का वीडियो देखा, पर जो राइवलरी पिछले 2 से 2.5 साल से चल रही थी वो आप लोगों ने नहीं देखी। बाहर दर्जनों मर्डर हुए दोनों गैंग्स के बीच में। 1 साल पहले गोगी का मर्डर डे लाइट किया जाता है रोहिणी कोर्ट के अंदर। तो उसके रिएक्शन में टिल्लू के साथ ये वारदात होती है। तो इनकी राइवलरी इस हद तक थी कि दोनों पक्ष जो हैं, जो दोनों गैंग्स हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बट इज इट पॉसिबल कि अगर पुलिस वाला चाहे, अगर पुलिस वाले का इंटेंशन हो कि इस व्यक्ति को सेव करना है मुझे, जैसे आपने कहा ना छोटा राजन वाले केस में आपने कहा कि हम जिम्मेदारी लेंगे, और आपने जिम्मेदारी ली और कुछ नहीं हुआ, वो आराम से है। यहां जिम्मेदारी थोड़ी सी ढील दी गई क्योंकि कहीं कुछ तो ऐसा रहा होगा। क्योंकि अगर पुलिस चाह ले, जैसे हम बार बार कहते हैं, तो पब्लिक की हिम्मत नहीं एक पत्थर भी उठा ले। देखिए प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं हैं बोलने को। तो आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, पर जो एक्चुअल फैक्ट थे उसमें अब वो चारों जो इसमें असाइलेंट हैं, योगेश टुंडा, दीपक तीतर और राजेश और एक लड़का और है, तो उन चारों वो चारों क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो जुडिशरी सिस्टम क्लियर कहता है कि हमारी जो पैरेलल हैं पनिशमेंट, किसी ने 4 मर्डर किए तो 14 साल, किसी ने 1 मर्डर किया तो 14 साल, जिसको हम बोलते हैं लाइफ कन्विक्शन यहाँ पर। तो अब उनकी राइवलरी इतनी ज़्यादा थी, अब वो टिल्लू का मर्डर कर रहे हैं, बाकी जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, जो सिपाही हैं, वो बेयर हैंड्स हैं और वो उसको स्टैब कर रहे हैं। स्टैब करते हुए अगर वो, क्योंकि उनका तो वो माइंड बिल्कुल सेट था कि हाँ आर या पार हमें तो करना है।
जिस हिसाब से वीडियो में आपने देखा भी होगा, बहुत हाँ, हैवानियत वाला वीडियो था वो। तकरीबन 90 चाकू मारे गए। तो उसमें अगर बचाने के लिए बट ये कोई, चाकू आपको कैसे अंदर आ गया? यही तो मेन क्वेश्चन है कि वो हैंडमेड है। अब देखिए, जो लोहा है, इंसान कहीं भी रहेगा, लोहे के बिना नहीं रह सकता। आपके ऑफिस में ये सब आपकी नज़र में शायद ये सिर्फ एक रॉड है, अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो ये वेपन है कि मैं इसको शार्प कर लूँगा, इसका एज बना लूँगा, इम्प्रोवाइज़ कर लूँगा इसको। तो इसी तरह की वो इम्प्रोवाइज चीज़ें उन्होंने की हुई थी, कोई गटर के ढक्कन से, कोई खिड़की की जाली से, एग्जॉस्ट फैन की रॉड। तो हथियार किसी का भी बन जाता है। इवन इनको वो नहीं मिलता तो जो टाइल्स हैं, टाइल्स तोड़ के उनको शार्प कर लेते हैं। तो वो राइवलरी तो बिल्कुल ऐसी थी, वो तो सोच कर आए थे कि आर्या पार। तो मुझे जो ऐसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, जो मेरे को लगा कि अगर उस दौरान कोई भी ऑफिशियल उसमें बीच में आता, उसकी जान पर जा सकती। हाँ, उसकी जान पे 200% आती, क्योंकि अगर वो तो मारने के इरादे से उतरे थे तो उन्हें छोड़ना नहीं था। तो जहाँ वो एक मर्डर कर रहे हैं, हाँ, अगर वो दूसरा भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता उन लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ है। ठीक है। दीपक शर्मा जी एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र कर रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर का जिक्र कर रहे हैं, छोटा राजन की बात आ रही है, निर्भया केस के दोषियों को फांसी दिलवा रहे हैं, टिल्लू ताजपुरिया का जिक्र हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एल्वेश और मैक्सन की लड़ाई में थप्पड़ कांड भी सुलझा रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया के बयानवीर हैं, जो मोबाइल ऐसे रख के एक दूसरे को कहते हैं तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा तुमने 4 इंच की हील पहन रखी है, तुम्हारे बाल 4 इंच ऊपर है, आप उनको सॉल्व करा रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा कैसे, मतलब देखिए, जो ये सोशल मीडिया पे जो जो भी अभी हमने कंट्रोवर्सी देखी, ये मुझे लगा कि दोनों का अपना अच्छा फैन बेस है, और दोनों में थोड़ा सा एक हिट ऑफ एग्रेशन था। सिर्फ वो 2 मिनट का वो झगड़ा है, उसी झगड़े के चलते एल्विश के ऊपर एफआईआर हो जाती है। उस पे मुकदमे में 147, 149, 323 और 506 का पर्चा दाखिल हुआ। तो मुझे लगा कि अगर बीच में इसमें मीडिएशन किसी तरह से पॉसिबल है, क्योंकि ना तो एल्विश क्रिमिनल है ना मैक्सटन क्रिमिनल है, और दोनों समझदारी से अगर चीज़ों को कर लें और शायद वो हमारे बोलने से हो जाए, तो मुझे लगा कि स्टैंड हम ले सकते हैं अगर हमारे कहने से वो चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। और तो उसके साथ जो कई और बयान बहादुर थे जिन्होंने सोशल देखिए, मीडिया पर वीडियो डाले थे। वो सोशल मीडिया तो हालांकि देखिए, बाद में देखा हमने, शायद आपके कहने माफी भी मांगी उन्होंने, और कई लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, पुलिस ने थोड़ा टाइट किया। जी जी बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी थी। तो लोगों को पता है कि हाँ, अगर हमारे जैसे लोग भी एक किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो हम अवेयर हैं, और हमारे उठाने से चीज़ों पे फ़र्क आएगा। और उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि उनकी गलती थी, तो उन्होंने अपनी गलती एडमिट भी की। तो ये मैक्सटन वाला इशू है, ये भी रिजॉल्व हुआ। और इसके बाद अभी ये जो दूसरा जो आप बता रहे थे, राजवीर और रजत दलाल, हाँ, उसमें वो भी